जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे, तब अचानक आकाश और समुद्र के बीच एक विशाल, भयानक नागमाता उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, आज मैं तुम्हें खाए बिना नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्या वह वास्तव में हनुमान जी की शत्रु थी या उसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा था? आखिर सुरसा कौन थी? उन्होंने हनुमान जी का मार्ग क्यों रोका? और कैसे हनुमान जी ने बिना युद्ध किए यह कठिन परीक्षा पार कर ली? आइए जानते हैं सुंदरकांड का यह अद्भुत प्रसंग। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। यह वह समय था जब संपूर्ण वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी। माता सीता की खोज का दायित्व अब केवल एक ही वीर के कंधों पर था, पवन पुत्र हनुमान। जामवान ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया। उनकी आंखों में भक्ति थी, हृदय में केवल एक ही संकल्प, जब तक माता सीता का पता नहीं लगाऊंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। उन्होंने पर्वत की चोटी पर चढ़कर श्री राम का नाम लिया, फिर एक ऐसी छलांग लगाई कि पूरा पर्वत कांप उठा। वृक्ष उखड़ गए, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवताओं ने आकाश से उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बिजली की गति से समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, कभी बादलों के बीच, कभी सूर्य की किरणों के साथ, कभी विशाल लहरों के ऊपर। उनकी दृष्टि केवल लंका की ओर थी, लेकिन देवताओं के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, हनुमान जी में अद्भुत बल तो है, पर क्या वे उतने ही बुद्धिमान और धैर्यवान भी हैं? वे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि हनुमान जी केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धि और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। तब देवताओं ने नागमाता सुरसा से प्रार्थना की, हे देवी, आप हनुमान जी की परीक्षा लें। सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, वे नागों की माता मानी जाती है और दिव्य शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। उन्होंने अपना मुख इतना बड़ा खोल दिया कि मानो पूरा आकाश उसमें समा जाए। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, वानर, देवताओं ने आज तुम्हें मेरे भोजन के रूप में भेजा है। मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए लंका जाना है। लौटते समय मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, पहले मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर आगे जाना। अब यह स्पष्ट हो गया कि बिना परीक्षा दिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया। वे पर्वत के समान विशाल हो गए, लेकिन सुरसा ने भी अपना मुख उससे बड़ा कर लिया। हनुमान जी और विशाल हुए, सुरसा का मुख और फैल गया। यह क्रम चलता रहा। कुछ ही क्षणों में दोनों का आकार इतना विशाल हो गया कि समुद्र भी छोटा प्रतीत होने लगा। यदि हनुमान जी चाहते तो युद्ध कर सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वे सुरसा को परास्त कर देते, लेकिन उन्होंने सोचा, समय बहुत मूल्यवान है। मेरा उद्देश्य युद्ध करना नहीं, माता सीता को खोजना है। यही एक सच्चे वीर की पहचान है। वह हर चुनौती का उत्तर केवल बल से नहीं देता। जहाँ बुद्धि काम कर सकती है, वहाँ शस्त्र उठाना उचित नहीं। अचानक हनुमान जी ने अपने दिव्य अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया। क्षण भर में उनका विशाल शरीर सिकुड़कर अंगूठे के बराबर हो गया। वे बिजली की गति से सुरसा के विशाल मुख के भीतर गए और उसी क्षण बाहर भी निकल आए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया और मेरा मार्ग भी खुल गया। अब मुझे श्री राम का कार्य पूरा करने की अनुमति दें। यह देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना
वास्तविक दिव्य रूप धारण किया। उनके मुख पर करुणा और आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, यह सब देवताओं की परीक्षा थी। तुमने केवल बल ही नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और विनम्रता का भी परिचय दिया है। तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। जाओ, श्री राम का कार्य पूर्ण करो। यह कहकर उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर लंका की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलकर उन्हें सिंहिका जैसी राक्षसी मिली। फिर लंका के द्वार पर लंकिनी से सामना हुआ, लेकिन सुरसा की परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी केवल अपार बल के धनी नहीं थे, वे परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने वाले महान नायक भी थे। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में हर चुनौती शत्रु बनकर नहीं आती। कुछ चुनौतियां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक योग्य बनाने के लिए आती है। यदि हनुमान जी उस समय क्रोध में आकर सुरसा से युद्ध करते तो उनका समय नष्ट होता और उनका उद्देश्य पीछे छूट जाता। लेकिन उन्होंने बुद्धि, धैर्य और विनम्रता का मार्ग चुना। यही कारण है कि वे केवल बलवान नहीं, बुद्धिमान भी कहलाते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं मिलती। बल, बुद्धि, धैर्य और विनम्रता, इन चारों का संतुलन ही सच्ची विजय दिलाता है। और हनुमान जी इन सभी गुणों के सर्वोच्च उदाहरण हैं। यदि आपको हनुमान जी की ऐसी प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती है तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ऐसे ही रामायण से जुड़ी कथाएं, राम कथाएं, हनुमान कथाएं, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली। जय श्री राम। आपके अनुसार हनुमान जी का सबसे महान गुण क्या है? बल, भक्ति, बुद्धि या विनम्रता? कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए और बताइए क्यों। जय बजरंगबली।